हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तौफीक और आप देख रहे हैं तौफीक स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में सामान्य हिंदी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आया हूं। आप लोगों को 25 प्रश्नों में से कम 15 प्रश्नों के उत्तर सही देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 है, हिंदी भाषा की मातृभूमि कौन सी है? हिंदी भाषा की मातृभूमि कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हिंदी भाषा की मातृभूमि है। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, साहित्य शब्द का अर्थ क्या है? साहित्य शब्द का अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लिखित रचनाएं। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है? रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस को लिखा गया है। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, किस रचनाकार को हिंदी का शेक्सपियर कहा जाता है? किस रचनाकार को हिंदी का शेक्सपियर कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद को हिंदी का शेक्सपियर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, हिंदी में समानार्थक शब्द किसे कहते हैं? हिंदी में समानार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा समान अर्थ वाले शब्द को हिंदी में समानार्थक शब्द कहते हैं। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, हिंदी शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ था? हिंदी शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 14वीं सदी में। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, किस हिंदी लेखक को कथा सम्राट कहा जाता है? किस हिंदी लेखक को कथा सम्राट कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, हिंदी में संज्ञा का क्या अर्थ है? हिंदी में संज्ञा का क्या अर्थ है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नाम। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो इसमें सबसे प्रसिद्ध प्रेमचंद की रचना है गोदान। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, कहानी किसका उपश्रेणी है? कहानी किसका उपश्रेणी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपन्यास। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कालिदास। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, हिंदी में विपरीतार्थक शब्द किसे कहते हैं? हिंदी में विपरीतार्थक शब्द किसे कहते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विरोधी अर्थ वाले शब्द को हिंदी में विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, किसने मधुशाला लिखी? किसने मधुशाला लिखी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, वाक्य में कर्ता कौन है? मैं स्कूल जा रहा हूँ, वाक्य में कर्ता कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मैं। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, सीता शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? सीता शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, वह दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया कौन सी है? वह दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दौड़। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, सूरज उगता है, वाक्य का किस प्रकार का विशेषण है? सूरज उगता है, वाक्य किस प्रकार का विशेषण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न संख्या 19 है, वह तेज दौड़ता है में विशेषण कौन सा है? वह तेज दौड़ता है में विशेषण कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तेज। प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, बच्चा रो रहा है, वाक्य में कर्म कौन सा है? बच्चा रो रहा है, वाक्य में कर्म कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रो। प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, वह अच्छा लगता है में क्रिया कौन सी है? वह अच्छा गाता है, वह अच्छा गाता है में क्रिया कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा
गाता। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न संख्या 22 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, गाड़ी चलाना सीखो में कौन सी क्रिया है? गाड़ी चलाना सीखो में कौन सी क्रिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चलाना। प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, बगीचा हरा भरा है में विशेषण कौन सा है? बगीचा हरा भरा है में विशेषण कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हरा भरा। प्रश्न संख्या 24 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं में क्रिया क्या है? खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं में क्रिया क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बांटने। प्रश्न संख्या 25 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, बादल बरस रहे हैं वाक्य में कौन सी संज्ञा है? बादल बरस रहे हैं वाक्य में कौन सी संज्ञा है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बादल। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो आप लोगों ने 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर कर पाए हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा।